Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brol. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने स्टडी किया था वेस्पर थ्योरी के बारे में, राइट, जिसमें आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्रीज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Right, write down. As we know that Vesper theory gives the geometry, जो ये Vesper theory थी, this theory gives the geometry of simple molecules, but theoretically it does not explain them. Theoretically उन structures को explain नहीं कर पाई थी ये theory, और उसके limitations को cover करने के लिए हमारे पास नई theory आई, VBT, valence bond theory. This theory was introduced by, जो VBT थी, हिटलर एंड लंदन ने दी थी ये हमें in 1927. Right? According to this theory, the knowledge of atomic orbitals, electronic configuration of elements, overlapping of atomic orbitals and hybridization of atomic orbitals, and the principles of the combining of the atoms or orbitals is treated. So VBT is used to explain the formation of molecules in theoretical perspective, जो वेस्पर थ्योरी में पॉसिबल नहीं था. So to explain this theory, let us consider the formation of hydrogen molecule. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल ही ली जाती है जब भी हम VBT थ्योरी पढ़ते हैं, राइट. सो कंसीडर टू हाइड्रोजन एटम्स A एंड B. दो हाइड्रोजन एटम कंसीडर करेंगे हम A एंड B, एंड अप्रोचिंग ईच अदर हैविंग न्यूक्लियाई Na एंड Nb. हमारे पास दो एटम्स है हाइड्रोजन के A एंड B, और उनके जो न्यूक्लियस है Na एंड Nb, and electrons present in them are represented as Ea and Eb. A atom of hydrogen के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Ea, और B atom of hydrogen के जो इलेक्ट्रॉन है वो Eb है. A atom का न्यूक्लियस Na है और B atom का न्यूक्लियस Nb है. When two atoms are at a large distance from each other, there is no interaction between them. For example, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है और दूसरा जो हाइड्रोजन है Ha वो यहाँ प्रेजेंट है, जब इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, राइट. एज दीज टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जैसे जैसे ये हाइड्रोजन Hb एटम इसके पास आएगा Ha के, वैसे वैसे इनके बीच में इंटरेक्शंस होंगी. सो न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगन्स टू ऑपरेट. रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होगी इनके बीच में जैसे जैसे ये पास आएंगे, राइट. सो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन Ha एंड Hb, पहले हम लिखेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं, फिर हम रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में लिखेंगे. अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन Ha एंड Hb, नंबर 1, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एट इट्स इलेक्ट्रॉन. Na की इंटरेक्शन होगी Ea के साथ, Nb की इंटरेक्शन होगी Eb के साथ. ये तो अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होती एटम में, क्योंकि अगर Ha की बात करें तो अगर ये उसका न्यूक्लियस है Na, तो इसी का इलेक्ट्रॉन है Ea. वैसे ही Nb न्यूक्लियस अगर Hb एटम का है और ये Ha एटम का है, तो इसकी अपनी इंटरेक्शंस हमेशा रहेंगी अपने इलेक्ट्रॉन के साथ. तो पहली अट्रैक्टिव फोर्सेस यही रहती है हमेशा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो अपने ही एटम के बीच में होती है, राइट. सेकेंड टाइप ऑफ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी, नंबर 2, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम. इस
एटम के न्यूक्लियस की इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी और इसके न्यूक्लियस की इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी, राइट। ये आ गई सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्टिव। दो अट्रैक्टिव फोर्सेस लिख ली हमने। अब हम बात करेंगे रिपल्सिव फोर्सेस की। ये हमने करी अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब हम करेंगे रिपल्सिव फोर्सेस। राइट डाउन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स। सबसे पहले जो आएंगी E A और E B के बीच में रिपल्शन होगी। इस इलेक्ट्रॉन की इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन होगी और आपको पता है ये चीज होती है पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ रिपल्शन होगी Na और Nb के बीच में होगी, दैट इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शंस। क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शंस और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन। दो हमने पढ़ ली अट्रैक्टिव फोर्सेस, दो हमने पढ़ ली रिपल्सिव फोर्सेस। सो द अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर, whereas repulsive forces tends to push them apart। अट्रैक्टिव फोर्सेस का काम होता है एटम्स को पास लेके आना, बट जो रिपल्सिव फोर्सेस है उनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स को दूर लेके जाना, राइट। तो हमारे पास ये सिस्टम कैसे आएगा, सी हमारे पास ये चीज कैसे आएगी। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को बाय डायग्रामेटिकली। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस कैसे हम शो कर सकते हैं, इन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हम लोगों ने यहाँ कंसीडर कर लिया एक हाइड्रोजन एटम और यहाँ हमने कंसीडर कर लिया दूसरा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ये रहेगा Hb एटम, ये रहेगा Ha एटम। इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ Ea और इसका इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे Eb। Ea इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, Ha के लिए। यहाँ पे हम डैश बॉन्ड शो करेंगे और ऐसे ही ये एटम इसके लिए है, इसको हमने डैश बॉन्ड के साथ शो कर दिया, राइट। अब इन दोनों के बीच में फोर्सेस होंगी, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, तो इसलिए हम लोगों ने एरोस इस तरह से ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ भी फोर्स शो करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो ये लिखा है दैट इज ओल्ड फोर्सेस और जो डार्क लाइन बनाई है न्यू फोर्सेस। ओल्ड फोर्सेस पहले ही भी प्रेजेंट थी, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एटम हो हाइड्रोजन का Ha, तब भी इनके बीच में Na और Ea के बीच में फोर्सेस थी, सिमिलरली Hb में थी। बट जब दो एटम्स पास आए Ha और Hb, तब इनके बीच में नई फोर्सेस जनरेट हुई, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स। ये है हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये आपने ड्रॉ भी करना है, पेपर में भी करके आना है, राइट। उसके बाद अब रिपल्सिव फोर्सेस शो करनी है। अगेन ड्रॉ Hb Ha, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होंगी, ये उस साइड को जाएगा ये इस साइड को जाएगा और इधर भी इलेक्ट्रॉन था इधर भी इलेक्ट्रॉन था। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने Eb लिखा था, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने Ea लिखा था, राइट। तो इनके बीच में भी हमारे पास क्या होंगी, रिपल्शंस होंगी, ये बाहर को जाएगा और ये बाहर को जाएगा, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये आ गई रिपल्सिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस। इसके बाद लिखो एक्सपेरिमेंटली it has been found that the magnitude of new repulsive forces is more than that of write down experimentally it has been found that the magnitude of new attractive forces is more than that of new repulsive forces. As a result of it, two atoms approach each other and potential energy decreases. Ultimately,
A stage is reached when net force of attraction balance the force of repulsion and system acquires minimum energy. At this stage, two hydrogen atoms are said to be bonded together to form a stable molecule having a bond length 74 picometer. कहते हैं एक टाइम आएगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम कर देंगी रिपल्सिव फोर्सेस को, उस टाइम पे हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो आएगी 74 पिकोमीटर. सो द एनर्जी गेट रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स. Therefore, hydrogen molecule is more stable than the hydrogen atoms, and the energy released during the bond formation is called as a bonding therapy. कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास दो हाइड्रोजन्स कंबाइन होंगे तो बनेगा H2 और साथ में हमारे पास 74 जो है पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ आएगी और इस टाइम पे साथ में रिलीज होगी एनर्जी. और हमें पता है जब भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में या किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. तो इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है देन द आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स. And this corresponds to the minimum energy in the curve as given below. और अब हम इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. Draw this graph also. We have a plot. दो एक्सिस, यहाँ पे हम लोग लेंगे 0 एक्सिस और हमारे पास जो प्लॉट बनता है कुछ इस तरह से बनता है. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, यहाँ पे आके पास आए और यहाँ पे जाके होगी ओवरलैपिंग. तो जब ओवरलैपिंग होती है तब हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी. इसको स्ट्रेट ही ड्रॉ करना, आप स्केल यूज कर सकते हो. राइट तो ये हमारे पास आई ओवरलैपिंग. यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और ये है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी. कितनी बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है जब एक मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन का. इस साइड है हमारे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ है 74 पिकोमीटर. इस पॉइंट पे यहाँ पे है एनर्जी प्लॉट है इस साइड जो है किलोजूल पर मोल में. तो हो क्या है, इस प्लॉट को अच्छे से समझो. अगर आप इस प्लॉट को समझ गए तो आपको इस थ्योरी का बेसिक समझ में आ जाएगा और जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा. राइट तो इस थ्योरी में हो क्या रहा है, हमारे पास दो एटम्स हैं. राइट जब दो एटम्स पहले दूर दूर है. राइट जब दो एटम्स दूर दूर है तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स. ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है. अगर ये एटम दूर दूर है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा. राइट जैसे जैसे ये एटम्स पास आएंगे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी. इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होंगी. राइट और जैसे जैसे ये पास आएंगे एक मिनिमम लेवल आएगा जहाँ पे जाके ये ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे. उस टाइम पे इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी. और ये चीज़ यहाँ पे आएगी जब ओवरलैपिंग होगी तब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. तो यहाँ पे आके आपके पास H2 मॉलिक्यूल बनेगा और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एटम्स दूर दूर है और धीरे धीरे
पास आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो पास आएंगे उनके बीच में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज करेंगे, जिसके कारण हमारे पास ये प्लॉट ऐसे बनता है। और इस प्लॉट के नीचे लिख लेना द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल as a function of internuclear distance of the hydrogen atoms, the minimum in the curve, ये जो मिनिमम है कम से कम डिस्टेंस यहाँ पे जब मिनिमम आ रहा है, द मिनिमम इन द कर्व कॉरस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, राइट। और हमारे पास रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से, H2 गैस प्लस 435.8 किलोजूल पर मोल, इट विल फॉर्म, कहते हैं अगर आप फिर से इस मॉलिक्यूल को जो ये H2 बनेगा, अगर आप इसको इतनी ही एनर्जी सप्लाई करते हो तब ये इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और फिर वो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे। तो जब ये हाइड्रोजन दो कंबाइन होंगे तब भी इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, -435.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम होती है, सिर्फ डिफरेंस यही होता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है जनरली, और जब बॉन्ड जब ब्रेक होती है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, राइट। सो इसके साथ हमारी ये थ्योरी खत्म होती है बीपीटी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द नेक्स्ट थ्योरी। टिल देन कीप लर्निंग, डू रिवाइज दिस थ्योरी एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा जितना हमने आज पढ़ा है 3 मार्क्स में पार्टीशन में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.